22 तारीख रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लगातार कांग्रेस इस बात को, इस लोकार्पण को लोकसभा की तैयारी बता रही है। वहीं धर्मगुरुओं की बात करें तो कुछ धर्मगुरु जिनकी अहम भूमिका होती है हिंदू राष्ट्र के विकास में, आखिर क्यों किया जा रहा विरोध शंकराचार्य महाराज स्वामी जी के द्वारा? क्या रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सही समय अभी नहीं है? क्या वाकई ये लोकसभा की तैयारी की जा रही भाजपा के द्वारा? आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है शंकराचार्य गुरुओं के द्वारा? लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस राम विरोधी है, लेकिन अगर कांग्रेस राम विरोधी है तो क्या शंकराचार्य गुरु भी राम विरोधी हैं? आज हम इस बात की जानकारी लेने पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी कांग्रेस कमेटी दीपक बैस के पास। हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या वाकई वो राम विरोधी हैं या ये भाजपा का लोकसभा का जीतने का एक मंत्र है। तो आइए बात करते हैं पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस से। श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा निमंत्रण को स्वीकार किया गया, उसे लेकर भाजपा कह रही है कि राम विरोधी है कांग्रेस। तो फिर क्या वो धर्मगुरु जो 4 लोग विरोध कर रहे हैं वो भी विरोधी है क्या? सबसे पहले तो धर्म विरोधी, ये धर्मगुरु ही विरोध कर रहे हैं। मतलब ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, ये धार्मिक इवेंट नहीं है। ये सामने लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि मंदिर के नाम से चुनाव लड़ ले, आज धर्मगुरु कह रहे, हम नहीं कह रहे। 4 बड़े धर्मगुरु और कई, हाँ, शंकराचार्य वो कह रहे कि मंदिर अभी तक पूरा हुआ भी नहीं है, पूरी तरह से बना भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं हुआ। और सामने रामनवमी है, उसमें ओपनिंग करना चाहिए, उसमें उद्घाटन करना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इसको राजनीतिक रूप से इनको वोट लेना है, इसीलिए तो पूरे शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। वो भी धर्म विरोधी है क्या? ये भाजपा अपने आप को सनातन बताती है, लेकिन जिस तरीके से हर मास चल रहा है, लोग भाजपा के आम जनता के पीला चावल देकर निमंत्रण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति कर रहा है तो कुछ भी कर लेंगे। तो विरोध इसी चीज का तो कर रहे हैं, शंकराचार्य और धर्मगुरुओं ने इसी चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना राजनीति करना है, राजनीतिक रोटी सेकना है, जनता को उनको बस गुमराह करना है, कर रहे हो। 11 लोकसभा सीटों पर पिछली बार 9-2 में आप लोगों को जीत मिली थी, बस्तर और कोरबा में। इस बाकी जगहों पर जिस तरीके से हार मिली, उसको लेकर कोई विशेष रणनीति बनाई जाएगी क्या? विशेष रणनीतियाँ बन रही है, विशेष रणनीतियाँ बन रही है। हमारा प्रयास रहेगा पिछले सालों की तुलना में इस समय ज़्यादा सुधार करेंगे और कम से कम अच्छा एक लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ क्या क्राइटेरिया रहेगा? अब वो तय करेंगे। अभी तो बैठक ही होगी, कल पीएससी का बैठक है, चुनाव समिति का बैठक है, बैठक जैसे होते जाएगी वैसे रणनीति बनती जाएगी। जहाँ पर जिन जिलों में कांग्रेस को हार मिली वहाँ पर जिला अब देखो, अब तो चर्चा करेंगे प्रभारी के साथ, तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद आगे फैसला लेंगे। जी, जैसा आपने अभी बताया था शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। कल हमारी टीम स्वामी निश्चलानंद जी आए हुए थे यहाँ पर, उनसे बात कर रही थी। उन्होंने भी सेम जवाब बोल रहे हैं कि शंकराचार्य ने कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ये कहती है कि वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, इस कारण से ऐसा कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई उनका काम को अगर कोई विरोध कर रहा है तो देशद्रोही हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया, वो खालिस्तानी हो गया, वो धर्म विरोधी हो गया, हिंदू विरोधी हो गया, वो कांग्रेसी सपोर्टर हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगेंडा है, ये सोची समझी साजिश है, चाल है, ताकि किसी को बदनाम कर सके और किसी के नाम को किसी के साथ जोड़ सके। तो देखिए, ये काम तो शंकराचार्य धर्मगुरुओं का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे को पार्टी को इन्वॉल्व करके, आरएसएस के पूरे लोग वही इन्वॉल्व करके एक पूरी पार्टी का इवेंट कर दिया इसको, तो स्वाभाविक से है, ये तो सब समझ रहे, जान रहे। लेकिन वो पूरा क्रेडिट भी ले रहे हैं कि मंदिर के लिए हमने लड़ा, हमने यहाँ पर सब कुछ किया, मंदिर के लिए हमारा है। मंदिर के उन्होंने कहाँ से लड़ा? मंदिर की लड़ाई तो कब से नेहरू जी थे, तब से लड़ाई शुरुआत हुई थी, जहाँ राजीव गांधी जी ने ताला खोले थे।
नेहरू जी ने शुरुआत की हाँ, थी। किया। अब सुप्रीम कोर्ट से मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला नहीं दिया। आपको अभी राम मंदिर जो देखा जा बन रहा है, 22 तारीख को राम मंदिर में गर्भगृह का उद्घाटन हो रहा है, तो इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि राम मंदिर का उद्घाटन जो इतना जल्दी किया जा रहा है, समीप किया जा रहा है, क्या ये राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है या राजनीतिक से परे? ऐसा है कि राजनीति जब कहते हैं तो महाभारत आदि के अनुसार उसका अर्थ राजधर्म होता है। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म के पांचों पर्यायवाचक हैं, एकार्थक हैं। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, और इसी को क्षात्र धर्म कहते हैं, क्षत्रियों का धर्म। तो धर्म के बाहर तो राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। महाभारत में राजधर्म एक पर्व ही है, तो हमने संकेत किया। इसलिए एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसमें तीन का सामंजस्य और सन्निवेश हो। पर्यावरण के अविरुद्ध और अनुकूल विकास परिभाषित हो, पर्यावरण और विकास के विरुद्ध और अनुकूल राजनीति परिभाषित हो, विश्व स्तर पर क्रियान्वित हो तो पूरे विश्व का उत्कर्ष हो सकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति या राजधर्म की परिभाषा है। इसमें किसी का हित का सन्निवेश है ही नहीं। आपका बचपना, आपका यौवन, कहीं ना कहीं आप शुरू से राजधर्म से जुड़े थे, जैसा कि माना जाता है कि आप राजपुरोहित घर से ताल्लुकात रखते थे। आप अपने यौवन में आप उपाध्यक्ष भी थे अपने कॉलेज के। उसके बाद आप एक शुरू से कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति से आप जुड़े थे। आज आपका एक अलग रूप आपने अपनाया। अभी उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर दिखता है आपको? ऐसा है कि सुना होगा आपने, दरभंगा नरेश ब्राह्मण हुआ करते थे। 400 वर्षों तक ब्राह्मणों ने गद्दी संभाली। वहाँ मेरे पिताजी श्री लाल वंशी झा जी राज पंडित के रूप में कार्य करते थे, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 3-4 साल का था तभी पिताजी चल बसे थे। 1 साल बाद पिताजी के वियोग में माता ने भी शरीर छोड़ दिया था। इसलिए मैंने सुना है कि राज पंडित थे, पंडित घराने के हम लोग हैं ही, नारायण और कुछ। माफी चाहूंगा आपको जो पहुंचाया। हाँ, अभी राम मंदिर में आपका जाना हो रहा है, आपको निमंत्रण आया है? ऐसा है, निमंत्रण सुना है कि मठ में आया है कि एक व्यक्ति साथ में लेके आ सकते हैं, मुझे जाना नहीं। तो अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाऊंगा, राम जी का दर्शन भी करता हूँ, करूँगा, लेकिन मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। आपके मुख से अक्सर एक बात देखी सुनी जाती है, आधा तीतर आधा बटिया। मैं कई बार सोचा था कि आपसे मिलूंगा तो इस बात का पूरा पुष्टि करना चाहूंगा कि आधा तीतर और आधा बटिया आखिर इसके है क्या? ऐसा है कि सनातन सिद्धांत के अनुसार भगवान के अवतार, विष्णु के अवतार राम जी सिद्ध होते हैं। सनातन विधा से ही उनकी पूजा प्रतिष्ठा हो यह आवश्यक है। उसमें आधुनिक सेकुलर तंत्र का सन्निवेश न हो यह अत्यंत आवश्यक है। प्रतिमा के स्पर्श और उसकी प्रतिष्ठा की भी कोई सनातन विधा है, उसका अनुगमन करना चाहिए। हम एक संकेत करते हैं कि यातायात के नियम तो लौकिक होते हैं। भारत में बाएं हाथ, अमेरिका में दाएं हाथ, इधर लेफ्ट हैंड, वहाँ राइट हैंड। तो यातायात के जो लौकिक नियम हैं, विधि निषेध, उनका अनुपालन करने पर गंतव्य तक व्यक्ति पहुँच सकता है। इसी प्रकार अगर फल चाहिए शास्त्र सम्मत, तो विधा, प्रोसेस, मेथड भी शास्त्र सम्मत ही चाहिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इस प्रकार नहीं है। जहाँ तक सुनाई दे रहा है कि आपसे या किसी भी बड़े पीठाधीश से किसी तरह का कोई विचार परामर्श नहीं लिया गया है राम मंदिर में बनाने में और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, क्या ये बात सही है? परामर्श नहीं लिया गया है, मार्गदर्शन की तो बात बहुत दूर है। और
तो ये कहाँ तक यथाउचित होगा? हाँ, ये कहाँ तक यथाउचित होगा कि अगर राजनीतिक पार्टी यही सब करने लगेंगी तो फिर राजधर्म राजपुरोहित ऐसा कैसे है, चलेगा? सुनिए, यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए। मोदी हैं, योगी हैं, जितना छलांग मारना चाहे मारे, हम लोग देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं। ऐसा ना हो कि अपने दाव के चपेट में स्वयं आके चार खाने से हो जाए। आगे इसको आप कहे कि सारा समझे, इसको आप कहे कि सारा समझे। समझ सकते हैं, कौन मना करता है। गुरु जी क्या लग रहा है कि मतलब अभी जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इतना ज्यादा धर्म को लेके हस्तक्षेप कर रही हैं, क्या वो यथाउचित है? देखा जा सकता है उसको? उचित तो नहीं है, लेकिन उन्मादपूर्ण अवश्य है। बार बार विवादों में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। अभी जैसे बोला गया कि जब राम मंदिर की बात आई, जब डिसीजन आया तो कहा गया कि मुसलमानों के द्वारा काफी विद्रोह होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया, सब शांतिमय तरीके से हुआ। तो वहां पे भी एक ये धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, ये कहाँ तक उचित है? करने दीजिए, उससे मेरा क्या बिगड़ता है और राम जी का क्या बिगड़ेगा। स्वस्थ क्रांति की आधारशिला ही तो प्रकट की जा रही है। क्या मैं संकेत करता हूँ, सीता जी का अपहरण हुआ, उससे पहले भी तो रावण अत्याचार करता था और राम जी के द्वारा दंडित होने का मार्ग तक प्रशस्त हुआ जब राम जी को छेड़ा गया। एक नियम है स्वस्थ क्रांति का। उन्मादपूर्ण शासन तो हिरण्यकशिपु का था, लेकिन अपने बेटे भगवत भक्त प्रहलाद को जब छेड़ा उसने तो भगवान की त्योरी चढ़ गई, स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी प्रकार से अपने भांजे को, अपनी बहन को ही जब कष्ट दिया कंस ने, तब उसके कल्याण का, शोधन का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक सनातन सिद्धांत है, जो स्वस्थ क्रांति को उद्भाषक होते हैं, जब तक उनको नहीं छेड़ा जाता तब तक वो मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनको छेड़ते ही वो फिर स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। वही तो हो रहा है, उनको छेड़ा जा रहा है। अच्छा ही तो ऐसी की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। जहाँ तक बार बार एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि हिंदुत्व की बात आती है, मैं हिंदुत्व को लेके आपसे, आम जनमानस को आप अपने क्या सलाह देना ऐसा है चाहेंगे? कि एक राहुल जी हैं, उन्होंने कहा हिंदू नहीं हिंदुत्व। अब संस्कृत का शब्द ज्ञान तो उनको है नहीं, टांग अड़ा दिए। तो 2.5 वर्ष पहले की बात है, मैं पुरी में जिस कक्ष में रहता हूँ कमरे में, उसके बाहर आ रहा था गोष्ठी में। दीवार से संलग्न भगवती दुर्गा का चित्रपट है, आलोक है। वहाँ आते ही मेरा मुंह अपने आप खुल गया। 3 बार हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र सब चल निकला। उसके बाद मैंने हिंदू राष्ट्र कहना शुरू कर दिया कि भगवती की प्रेरणा है तो कौन मना करेगा, कार्य होगा ही। अब तो पूरे विश्व में 204 देश, अमेरिका तक में इसकी गूंज है।